हेलो वेलकम टू माय वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी CHO एस्पिरेंट हैं फ्रॉम बिहार जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी पहले बहुत सारे नोटिस आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ये जो करंट नोटिस है जो आज मैं शेयर कर रही हूँ जिसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है 07/2024, इसमें है SHS द्वारा या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आया है जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है जिसमें आपको पेमेंट ऑफर होती है 32,000 पर मंथ, और जो कि 8,000 जो है वो आपको परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट है आपका। तो टोटल मिला के 40,000 पर मंथ आपको मिलता है इसमें सैलरी जो रहेगी आपकी। उसके बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये पोस्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है। इसके बाद इसमें कितने सारे सीट्स है पर कैटेगरी में वो हम लोग बात करेंगे। जैसे कैटेगरी UR में जो है अनरिजर्व्ड में, उसमें टोटल सीट्स है 979, और जिसमें ओपन और फीमेल का सीट्स आप देख सकते हो। इसमें EWS का 245 है, SC का है 1243 सीट्स हैं, ST में है 55 सीट्स, EBC में है 1170 सीट्स हैं, और BC में है 640 सीट्स एंड WBC 168। टोटल सीट्स जो ऑफ़र होती है वो है 4500। बाकी सारे आप नोटिस में देख सकते हो। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। क्या क्वालिफ़िकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला है BSc नर्सिंग। आपका BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए विथ CCH जो होता है वो करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, जो कि 6 मंथ का एक कोर्स होता है जो हमारे एकेडमिक के साथ ही हमें कराई जाती है। उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर आपने पोस्ट बेसिक कर रखी है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, तो उसके साथ आपका 6 मंथ का CCH सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। एंड ये इम्पॉर्टेंट है, CCH सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अगर आपने BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या GNM नर्सिंग कहीं से भी कर रखी है और आपके पास CCH सर्टिफिकेट है जो कि आपने IGNOU से कर रखा है या फिर किसी भी स्टेट पब्लिक हेल्थ से या किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो, इस फॉर्म को भर सकते हो आप लोग। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो कि इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोट दे रखा है, इसमें लिख रखा है कि अगर स्टेट हेल्थ सोसाइटी के पास उनके पास ये राइट है कि वो किसी भी नंबर ऑफ़ सीट्स को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि कोई भी कैंडिडेट्स अगर कहीं पे पहले से ही एज ए CHO काम कर रहे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर वो फॉर्म भरते हैं और आफ्टर द सिलेक्शन अगर वो सोचते हैं कि मैं इस जगह पे जाके पोस्टिंग ले सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो किसी भी गलतफहमी में मत रहिएगा। अगर उनको पता चलता है तो वो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जो भी फ़ी सबमिशन का स्टार्टिंग डेट है वो 1 नवंबर 2024 10 बजे से, लास्ट डेट जो रहेगा 21 नवंबर 2024 6 PM तक रहेगा लास्ट डेट। और ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाएगा। किसी भी अनदर मोड के द्वारा अगर आप सेंड करते हो एप्लीकेशन फॉर्म तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि एज यू कैन सी इन द नोटिस यहाँ पे एक लिंक दे रखा है ह्यूमन रिसोर्स करके, उसको आप देख के लिंक पे क्लिक करके बाकी सारे डिटेल आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट में लिखा है कि अगर आपका एज और इसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है, जो हमने ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा है और आगे हम लोग एज के बारे में भी देखेंगे, तो वो सारा आपका 1/10/24 तक कंप्लीट होना चाहिए। उतने तक ही आपका माना जाएगा जो भी रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफ़िल करने के लिए है ये फॉर्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो UR, EWS और BC और EBC के लिए है 500 मेल के लिए है और फीमेल के लिए 250 है। SC ST जिसके पास बिहार डोमिसाइल है उनके लिए 250 है मेल के लिए, 250 फीमेल के लिए। एंड PWBD के लिए है मेल के लिए 250 एंड फीमेल के लिए 250। फ़ी भी है जो कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी अनदर मोड के द्वारा अगर आप सेंड करते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एज लिमिट जो है जो कि हमने ऊपर देखा कट ऑफ में, जो कि 1/10/24 तक ही मांग रहा है, तो उसमें मेल के लिए जो है UR EWS में 42 ईयर्स आपका होना चाहिए। 1/10/24 तक आपका इतने साल के आप होने चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा।
BC और EBC के लिए है 45 ईयर्स है मेल के लिए एंड फीमेल के लिए है 45 ईयर्स। SC ST के लिए जिनके पास बिहार डोमिसाइल है उनके लिए मेल के लिए 47 ईयर्स दिया गया है और फीमेल के लिए 47 ईयर्स। इतने एज के आप होने चाहिए, आपका 1 10 24 तक इतना एज आपका होना चाहिए। इससे ज़्यादा जिनकी भी एज रहेगी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स तक आप इस सीट्स के लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनका 21 साल हो चुका है, ये मिनिमम एज दिया गया है, इनसे कम वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और 10 साल का रिलैक्सेशन एज दिया जाएगा। जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, जो भी डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम 5 ईयर्स जो है एज रिलैक्सेशन है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू वांट एनी डिटेल्स तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।